अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। व नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सुन्नत, आपका तरीका ये रहा है, आपकी आदत शरीफा ये रही है कि जब भी दुनिया के अंदर बिगाड़ आता है, फसाद आता है, इंसानियत अल्लाह को भूल जाती है, अपने हकीकी खालिक और मालिक, पालनहार, पैदा करने वाले रब को भूल जाती है। तो हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तरीका ये रहा, जब तक अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला अल्लाह ने जारी सारी बाकी रखा था, अल्लाह नबियों को भेजते थे। हर जमाने में अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। भेजने का मकसद ये था कि इंसानियत अल्लाह को पहचान कर गुजारे। ये सिलसिला अल्लाह ताला ने मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल मुकम्मल कर दिया। लेकिन चूंकि दुनिया में फसाद और बिगाड़ कयामत तक चलता रहेगा, अब इंसानियत को समझाएगा कौन, सही रास्ता बताएगा कौन? तो नबूवत का सिलसिला तो बंद हो गया, अल्लाह ने कयामत तक विलायत का सिलसिला बाकी रखा। हर जमाने में अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा, मुकर्रब, अपने प्यारे बंदों को विलायत के मकाम पर पहुंचाया और अल्लाह के औलिया इंसानियत को, इंसानियत का, इस्लाम का, ईमान का पैगाम और दर्स सुनाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे। हर जमाने में औलिया रहे हैं। फर्क क्या है ये भी समझें। नबी को अपनी नबूवत का बताना जरूरी होता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली आयतें उतरी, आपके सर पर नबूवत का आखिरी ताज अल्लाह ने रखा, तो आपने सफा की पहाड़ी पर चढ़कर ऐलान किया कि ए लोगों, मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया है। नबी को अपनी नबूवत का ऐलान करना जरूरी होता है। औलिया अपनी विलायत का ऐलान नहीं करते। इंसानियत इसकी जिंदगी को देख करके पहचान लेती है कि अल्लाह का वली है। कितने औलिया आए और कितने आएंगे अल्लाह जानता है। इन अल्लाह के औलिया के सिलसिलों में एक अल्लाह के वली, जिसको रजबुल मुरज्जब में लोग बहुत याद भी करते हैं, एक बहुत बड़ा मजमा, इनकी विलायत, इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत के अंदर लंबा सफर करके वहां पहुंचती है। एक बहुत बड़े करीब जमाने के आलिम दीन गुजरे हैं, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब माही वाले रहमतुल्लाह अलैह।
वो अपने बयान में यूं कहते थे कि हिंदुस्तान वालों, सहाबा के बाद अल्लाह ने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह को इस बात के लिए पसंद किया। और सुनो हिंदुस्तान वालों, ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का एहसान मानो कि अल्लाह ने इनको जरिया बनाया तुम्हारे ईमान के बचाने का। हिंदुस्तान वालों के अल्लाह किसी को जरिया बना देते हैं, किसी को सबब बना देते हैं, किसी के जरिए से अल्लाह किसी को हिदायत दे देते हैं। तो मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पढ़नी भी चाहिए और पढ़कर अपनी जिंदगी को आपकी जिंदगी के मुताबिक गुजारने की कोशिश भी करनी चाहिए। किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको विलायत का ऊंचा दर्जा दिया होगा। ये फेज था आपके शेख, आपके पीर और मुर्शिद, जिनकी जिंदगियां शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 साल तक इनके शेख और इनके पीर ने अपनी जिंदगी में मुजाहदे किए, मुसलसल 40 साल। शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि अलैह जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के पीर और मुर्शिद हैं, अक्सर जिंदगी के दिन आपके रोजे में गुजरे और ये आपके रोजे का हाल यूं लिखा है कि पानी से या खजूर से इफ्तार कर लिया, फिर रोजा शुरू हो जाता और कोई चीज नहीं। मुसलसल मुजाहदे में जिंदगी गुजारी शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल ख्वाजा साहब खानदान अहले बैत में से थे। आपके 10वें परदादा होता है ना, बाप दादा परदादा, इस तरह एक नसब नामा होता है, शजरा होता है। 10वीं पुश्त में जाकर आप सैयदना हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में जा मिलते हैं और हजरत हुसैन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं और हजरत अली सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर हैं। तो जिनका 10वां खानदान अहले बैत में से हो, आपके वालिद मोहतरम सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह अपने जमाने के वलियों में शुमार होते थे और बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की उम्र का 15वां साल था कि आपके वालिद मोहतरम शेख सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इराक में वफात पा गए। बहुत कम उम्र थी आपकी। आपकी वालिदा, इनका नामी इसमें गिरामी माह नूर लिखा है। हकीकत के अंदर आपकी तरबियत भी बड़ी नूरानी थी। बचपन से आपने अपने बेटे को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया। वालिद के इंतकाल के वक्त जो मीरास मिली वारसे में, एक छोटा सा बाग मिला था, जिनकी देखभाल करते थे, निगरानी करते थे, अपना गुजर बसर करते थे। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले इब्राहिम कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह सफर करते हुए, अच्छा जहां आप रहते थे लोग संजर कहते हैं और इसी से संजरी लिखा जाता है। कुछ बातें ऐसी चल पड़ी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से कि लोग तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, डीप और गहराई में नहीं जाते। इनका जमाना और इस वक्त के जमाने में एक रिवायत के मुताबिक 530 हिजरी में और दूसरी रिवायत के मुताबिक, दूसरे कौल के मुताबिक 537 हिजरी में, यानी दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक रिवायत के मुताबिक 909 साल, कितने 9 सदियां गुजर गई और दूसरी रिवायत के मुताबिक 916 साल जिनके दुनिया में पैदा हुए 900 साल का लंबा जमाना गुजरा हो। तो पता नहीं दरमियान में कितनी बातें लोग अपनी तरफ से इसमें मिला देते होंगे। 10 साल में ही मामला बदल जाता है, 20 साल में हालात बदल जाते हैं। ये तो 9 सदियां, यानी यूं समझा जाए और यूं कहा जाए कि नबूवत से करीब जमाने में आप तशरीफ लाए।
अल्लाह ने आपको जो पैदा किया, नबूवत का जमाना करीब था, 1400 साल और 900 साल, तो 500 साल के बाद में अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया। बहरहाल 909 या 916 साल का जमाना गुजर गया, तो जिस इलाके और जिस बस्ती और जिस गांव में आप पैदा हुए उसका नाम सज्ज था, सीन जीम और जा, सज्ज। तारीख और इतिहास लिखने वालों ने यही नाम लिखा है और ये नोटिस लिया है कि यही सही नाम था। बाद में जाकर लोग बदलते गए, तब्दीली होती गई, तो लोग संजर कहने लगे और इसी से संजरी लोग लिखते हैं, मंसूब करते हैं। सज्ज आपके गांव का नाम था। बचपन के अंदर आपको बाग की देखभाल के लिए आप मुकर्रर हुए, उसी से, लेकिन किताबों में ये लिखा है कि बाग की देखभाल करते हुए आपका ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरता था, जिक्र में, तिलावत में, याद खुदा में। तो इब्राहिम कलंदर रहमतुल्लाहि अलैह वहां से गुजरे और हर आने वाले मेहमान की आप बड़ी मेहमान नवाजी करते थे। ये भी इनके बाग में पहुंचे, अल्लाह वाले की आमद को देख करके बहुत खुश हुए कि मेरे किस्मत, मेरे सादत है कि अल्लाह के नेक बंदे मेरे बाग में आए, आपकी ज़ियाफ़त, अंगूर पेश किए और जो कुछ हो सकता था माहज़र आपकी खिदमत में पेश किया। किताब में लिखा है कि इब्राहिम अल्लाह वाले होते हैं। इब्राहिम कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कोई चीज खाई नहीं, अपने झोले में, अपनी थैली में से वो जो तिल होता है, तिल काला और सफेद आता है, उसका चूरा जो था, जिसको भूका कहते हैं, अपने थैली में से निकाला और मोइनुद्दीन से कहा रहमतुल्लाहि अलैह कि मुंह खोलो, ये खा लो। नेक लोगों की आमदनी, इनकम, नेक लोगों की इनकम किताबों में लिखा है, उसमें बड़ी नूरानियत भी होती है, बड़ी बरकत भी होती है। नूरानियत और बरकत दोनों होती है, याद रखना। इसलिए फरमाया कि तेरा खाना मुत्तकी खाए, हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। किताबों में लिखा है, दारुल उलूम देवबंद के अंदर उस गांव में, बस्ती में एक बुढ़िया थी जो जंगल से घास फूस काट करके लाती थी। आने दो आने का वो जमाना था, तो अपने आने दो आने थोड़े थोड़े साल में जमा करती थी, फिर साल कर एक इतनी मिकदार हो जाती थी कि किसी उलमा अल्लाह वालों को दावत दे सके, वो दावत करती थी। तो किताबों में लिखा है कि उलमाए देवबंद उस बुढ़िया की दावत का इंतजार करते थे। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब हम इनका खाना खाते थे तो कई दिन तक उस खाने की नूरानियत हमारे सीनों में महसूस करते थे। तो फरमाते हैं कि उस अल्लाह वाले इब्राहिम कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में डाला, ये हलक में उतरा ही था कि आपका सीना के नूर से मुनव्वर होने लगा और दुनिया से बेरगबती होने लगी, दुनिया से दूरी होने लगी। अल्लाह का ध्यान, वैसे भी अल्लाह वाले तो थे ही, लेकिन एक कैफियत और हालत बदल गई। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, अचानक आदमी देखता है तो कितनी हालत बदल जाती है, यानी फिर ख्वाब में नजर आता है वो मंजर, वो सीन, वो पिक्चर सामने आने लगता है। कहा कि बस ये खाना था कि हालत बदल गई। इन्होंने वो बाग फरोख्त कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया, गरीबों में वो तकसीम कर दिया पैसा। अल मोहब्बत में आप निकल पड़े। आपने पहला सफर जो सज या संजर से अपनी बस्ती से किया, वो पहला सफर आपका किताबों में यूं लिखा है कि आप पहले समरकंद गए और बुखारा उसके बाद तशरीफ ले गए। ये वो इलाके थे उस जमाने में इल्म का खजाना, अल्लाह के औलिया और उलमा मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर समरकंद और बुखारा के अंदर रहते थे। किसी को इल्म की तलाश होती, कुरान समझना होता, अहादीस रसूल को समझना होता, तो लोग पूरी दुनिया से समरकंद और बुखारा का सफर करते थे, जहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ। और हालात ऐसे बदले कि करीब जमाने में बुखारा के अंदर जाते हुए लोग बुखारा और समरकंद जाते थे तो मस्जिदों में ताले नजर आते थे, खोलने की परमिशन नहीं थी।
ये हालात ऐसे बदले। बहरहाल आप बुखारा और समरकंद का आपने सफर किया, वहां बहुत बड़े उलमा थे, हिसामुद्दीन और शरफुद्दीन, ये बहुत बड़े उलमा में से उनका शुमार होता था। वहां आपने कुरान करीम हिफ्ज किया। उसके बाद आपने आगे का सफर इराक की तरफ किया। इराक की बस्ती के अंदर एक जगह थी हारून। वहां जैसे मैंने कहा मुसलसल, मैंने बताने में थोड़ी मिसगाइड हो गई, 70 साल तक शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ने, कितने साल तक? 70 साल तक आपने मुजाहिदे किए। जिनके पीर, जिनके मुर्शिद, जिनके हाथ में आपने हाथ दिया, इनका मुजाहिदा उलमा ने लिखा है। जैसे हम कहते हैं कि ख्वाजा साहब के चेहरे को देखकर लोग मुसलमान होते थे, ये फेज था शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह ताला ने शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को वो रूहानी कुव्वत दी थी कि लोग आपको थे तो अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, कहना नहीं पड़ता था। यही अक्स और यही कैफियत, यही हालत अल्लाह पाक ने ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने अता फरमाया। बहरहाल आपका खानदान, फिर आपने लंबे सफर किए, समरकंद गए, बुखारा गए, फिर इराक के करीब हारूनपुर गए और शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में तकरीबन 30 साल आपने गुजारे। हर वक्त आपकी खिदमत में, रात में, दिन, सफर में, हजर में बहुत बड़ी रूहानियत से फायदा हासिल किया। और उसके बाद आपने अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा, मशाइख, औलिया से मुलाकात की। फिर आपका एक सफर हुआ पहला अपने पीर और मुर्शिद शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मक्का मुकर्रमा का, मदीना मुनव्वरा का। वो सफर करके आप वापस तशरीफ लाए अपने इलाके में हारूनपुर। और फिर जब आप विलायत के ऊंचे मकाम पर जब आप पहुंच गए तो आपको आपके शेख और पीर और मुर्शिद शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ तबर्रुकात दिए। और आपने यूं फरमाया, इनके पीर और मुर्शिद ने फरमाया कि दीन, ये जो चीजें मैं दे रहा हूँ, खिरका दे रहा हूँ और ये आसा दे रहा हूँ और अमामा पगड़ी दे रहा हूँ, ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मुंतकिल होते होते मुझ तक पहुंची है। और इसको हिफाजत से रखना और किसी ऐसे आदमी को देना जो इसका हकदार और लायक हो, कि किसी और के हाथ में पहुंच जाए। तो बहरहाल कुछ बातें आपके इबादत के लायक से, बहुत समझने की, बहुत जानने की और जिंदगी में उतारने के लायक है। आप सफर करते करते जब वापस आए, फिर आपके शेख ने जब आपको इजाजत दी तो सफर आपने मक्का मुकर्रमा का किया, मदीना मुनव्वरा का क्या दूसरे सफर में फिर आप अल्लाह वालों से मिले। उसमें आप चलते चलते जीलान पहुंचे, जहाँ इमाम रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उस जमाने में आपने देखकर फरमाया कि ये वो अल्लाह का बंदा है कि अल्लाह इनसे दुनिया में अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा। ये अल्फाज थे, ये जुमले थे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के। अल्लाह वाले अल्लाह वालों को पहचान लेते हैं। फिर उस सफर में आपने मदीना मुनव्वरा की जियारत की, वहां से आपको हिंदुस्तान पहुंचने की बशारत मिली। आपने हिंदुस्तान का सफर किया। हिंदुस्तान आने से पहले चूंकि आप हिंद की जुबान नहीं जानते थे कि यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, किताबों में लिखा है कि आप मुल्तान ठहरे। मुल्तान के पास एक जगह है, वहाँ आपका कयाम रहा। यहाँ की जुबान के कुछ अल्फाज आपने वहाँ सीखे कि चूंकि मुझे अभी यहाँ से। और एक बात और आप समझ लें कि उस जमाने में हिंदुस्तान पूरा एक था, जिसको अखंड भारत कहते हैं, जिसको उर्दू जुबान में कहते हैं मुत्तहिदा हिंदुस्तान। यहाँ से लेकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान शुमार होता था। कहाँ तक? अफगानिस्तान तक हिंदुस्तान शुमार होता था। इसी वजह से तो अंग्रेजों ने देखा कि ये सोने की चिड़िया है और यहाँ ये खजाने थे इस मुल्क के अंदर। ऐसी ऐसी चीजें थी कि अंग्रेज यहाँ से उसको स्मगलिंग करके, चुरा करके बाहर मुल्कों के अंदर ले जाते थे। दरमियान में एक बात अर्ज करके कि यहाँ ये सोने की चिड़िया कैसी थी कि हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश का जो मलमल का कपड़ा होता था, मलमल, उस जमाने की शहजादियां पहनती थी। कौन पहनती थी? शहजादियां। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो मलमल बारीक होता था कि वो उनको इस तरह से ऐसा करके अंगूठी में छुपा कर स्मगलिंग करते थे। कितना बारीक मलमल होगा।
वो चीजें यहाँ से ले जाकर के अंग्रेजों ने, बहरहाल फिर आप मुल्तान के करीब एक जगह में आपका कयाम रहा, जो मैंने किसी और किताब में पढ़ा था बहुत पहले। फिर वहाँ आपने जुबान सीखी हिंदुस्तान की, फिर आप हिंदुस्तान अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाए। अजमेर का हाल ये था उस जमाने के अंदर, चारों तरफ शिर्क और कुफ्र से भरा हुआ था। मैं आज जो मुताला कर रहा था तो मुझे याद आया कि करीब जमाने में कुछ बिरादरान वतन, हमारे वतनी भाइयों ने फिर वहाँ एतराज किया है कि यहाँ ख्वाजा साहब का मजार नहीं है, कुछ और है। ऐसा आपने अखबारों में, न्यूज में सुना होगा। चूंकि वो कुफ्र और शिर्क का पूरा यानी इलाका भरा हुआ था, जगह जगह अल्लाह के अलावा बुत परस्ती हो रही थी, वहाँ आपको अल्लाह पाक ने भेजा। तो मैं उस वक्त तो मुझे याद नहीं आया, मुझे अभी याद आ रहा है कि अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्र और शिर्क का खात्मा करने के लिए मक्का भेजा था कि मेरे हबीब खाना काबा में मेरे घर में 360 बुत रखे हैं, जाओ तुम वहाँ मेहनत करो और मेरे अलावा जो शिर्क हो रहा है, कुफ्र हो रहा है, उसको मिटाओ। अल्लाह ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अजमेर की सरजमीन पर जहाँ सरासर कुफ्र और शिर्क भरा हुआ था, हिदायत के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान की शुआएं और ईमान की रोशनी फैलाने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा। बहरहाल उस जमाने में अजमेर का हाल ये था कि चारों तरफ जादूगरी का दौर दौरा था। बड़े बड़े जादूगर अजमेर की सरजमीन पर थे और उनको अपने जादूगरी पर बड़ा नाज था। तो पहला पड़ाव आपका बस्ती से बाहर एक घने दरख्त के साए में जब आपका पड़ाव हुआ तो सुबह का वक्त था और वो जगह राजा के ऊंट के बैठने की जगह थी। वो ऊंट के लिए चले गए थे, आपने सायादार दरख्त देखा, खाली जगह थी, आपने सोचा यहीं पड़ाव डाले। शाम का वक्त हुआ तो वो जो चरवाहे होते हैं बादशाहों के, राजाओं के, वो ऊंट लेकर आए और कहा कि उठ जाओ। कहा हम तो मुसाफिर हैं, पनाह दे दो, जगह दे दो, सुबह चले जाएंगे। तो कहा नहीं नहीं, ये तो ऊंट के बैठने की जगह है, किताबों में लिखा है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कोई बात नहीं, राजा के ऊंट यहीं बैठे रहे। बस ये जुमला कहा और आपने जगह खाली कर दी। लिखा है अल्लाह का वली जब किसी बात पर कसम खा लेता है, ये हदीस के अल्फाज नकल कर, लौ अक्स, जब वो कसम खा लेता है, अबर्राहुल्लाह, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। इन्होंने कहा कि ऊंट बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। ये बैठ गए रात में। सुबह जब फिर चरवाहा आया उठाने के लिए तो ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे। आपकी करामतों के बड़े बड़े ज़ुहूर हुए। बहरहाल अजमेर की सरजमीन पर तशरीफ लाए। उनके बाद क्या हुआ और उनकी इबादतें, रियाजतें और इनके मुजाहदे, इनके कुरान की तिलावत का हाल इंशाअल्लाह अगली मजलिस में पूरा करके बात खत्म करूंगा। मैंने आज सुबह एक ताज़ियती और ज़ियारत की मजलिस में आने वाले हमारे ऐसे साथी जो माशाअल्लाह, हम भी तो ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने एक बात कही, मोहब्बत का अंदाजा अलग अलग है। हम कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर मोहब्बत का तमाशा करते हैं। मोहब्बत का तमाशा नहीं होता, मोहब्बत तो मर मिटने की बात होती है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है और अगर वो नाराज हो जाता है तो मोहब्बत करने वाले आशिक और माशूक रेल की पटड़ियों पर या ये कि जहर खाकर अपनी जिंदगी दे देते हैं। मोहब्बत उसे कहते हैं। मोहब्बत के नाम पर तमाशा, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। मैंने एक जुमला उन लोगों से भी कहा कि ख्वाजा साहब की काश कि जिंदगी पढ़कर तुम जाते, तुम्हें पता चलता कि इतने बड़े विलायत के ऊंचे मकाम पर अल्लाह ने इनको कैसे पहुंचाया। तो कि अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की तिलावत, नमाजों का एहतिमाम, जिक्र तस्बीह। बल्कि आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ, ख्वाजा साहब की जिंदगी की आखिरी रात अल्लाह के जिक्र में गुजरी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन औलिया की मोहब्बत नसीब फरमाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक। या अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत, यानी अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत और जिनसे तू मोहब्बत करता है मैं उनकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक साहब कई दिनों से बीमार हैं, बल्कि डॉक्टरों ने कहा है इनके हक में खैरियत की दुआ करें। अल्लाह से दुआ करते हैं इनके हक में खैर और भलाई का अल्लाह फैसला फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।